तो आज हम लोग करेंगे मुख्यतः ये मेरा क्या साइंस एंड टेक है, ये क्या है? हाँ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, 10 तक हुआ था। 11 से हम लोग मुख्यतः इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नासा द्वारा ठीक है एक मिशन को लॉन्च किया गया जिनका नाम रखा है इनफ्यूज मिशन। ठीक है, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बताइए इनफ्यूज किसका मिशन है? ठीक है, नासा का है, इसरो का है, यूरोपियन यूनियन का है, जक्सा का है। क्या बताएंगे किसका मिशन इनफ्यूज? ठीक है, तो ध्यान में रखना नासा का मिशन है, जिसका क्या नाम है इनफ्यूज मिशन। ठीक है, नासा द्वारा इंट्रीगल फील्ड अल्ट्रावायलेट ठीक है स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया गया। ठीक है, नासा के द्वारा ठीक है एक मिशन को लॉन्च किया गया जिसका नाम है इनफ्यूज। ठीक है, क्या है? इंट्रीगल फील्ड ठीक है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इनफ्यूज मिशन को लॉन्च किया गया। मिशन का लक्ष्य की बात करेंगे, सिग्नल रूप से एक क्षेत्र की स्पेक्ट्रोस्कोपी से छवि बनाना। ठीक है, ध्यान में रखना है। और चलेंगे आगे, क्या प्रश्न है? ठीक है, सिग्नल लूप एक तारे का अवशेष है। सिग्नल लूप सॉरी सिग्नस लूप क्या है? एक तारे का अवशेष है जो कभी हमारे सूर्य से 20 गुना बड़ा था। ठीक है, लगभग ठीक है 20,000 वर्ष पहले तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण विस्फोट हो गया और एक सुपरनोवा में बदल गया। ठीक है, सुपरनोवा किसी तारे का बड़ा विस्फोट है। सुपरनोवा से प्रश्न आपका बीपीएससी पूछा था, तो ये सुपरनोवा क्या होता है? तो एक विस्फोटी तारा को सुपरनोवा बोलते हैं। ठीक है, एक पल्सर से भी प्रश्न पूछा था, तेजी से घूमने वाले को ना होता है उसको पल्सर कहा जाता है। ठीक है, तो विस्फोटी तारा को क्या बोला जाता है? ठीक है, क्या बोला जाता है? सुपरनोवा बोला जाता है। सिग्नस लूप की बात करेंगे, तारा का अवशेष है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह अंतरिक्ष में पहला सुदूर परावैंगनी इंटीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोग्राफ होगा जी, इसमें लाइनमैन परावैंगनी तक पहुंच होगी। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। एक मिशन लॉन्च किया गया है, क्या नाम है मिशन का? इनफ्यूज मिशन, जो कि मतलब नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट इसका फुल फॉर्म है। आप चलते हैं, फ्रांस में सफेद हाइड्रोजन का भंडार मिला है। ठीक है, कई तरह के हाइड्रोजन कई तरह के मतलब होते हैं हाइड्रोजन, इसमें सफेद हाइड्रोजन की बात करेंगे। ठीक है, तब भंडार आपको कहाँ पे मिला? फ्रांस में मिला है। ठीक है, फ्रांस में सफेद हाइड्रोजन का एक बड़ा भंडार मिला है। बात करेंगे, सफेद हाइड्रोजन को प्राकृतिक सोना भू भू भूगर्भिक हाइड्रोजन भी कहा जाता है। सफेद हाइड्रोजन का अन्य नाम की बात करेंगे, क्या होता है इसका अन्य नाम? इसके नाम की बात करेंगे, अन्य नाम की बात करें, प्राकृतिक सोना या फिर भूगर्भिक हाइड्रोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं सफेद हाइड्रोजन को? प्राकृतिक सोना या फिर भूगर्भिक हाइड्रोजन भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक उच्च रूप से तापमान दबाव पर ठीक है जल चट्टान प्रतिक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी के पपरी के भीतर उत्पन्न होता है। संभावित अनुप्रयोग ठीक है विमानन, शिपिंग और इस्पात उत्पादन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल प्रश्न ये बचेगा, सफेद हाइड्रोजन का प्रयोग कहाँ पे होता है? विमानन, शिपिंग और इस्पात उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सा, कहाँ पे मिला सफेद हाइड्रोजन? आपको किस देश में मिला है, क्या बताएंगे? फ्रांस सर। फ्रांस में मिला है। ठीक है, ध्यान में, इसे क्या बोलते हैं? इसको प्राकृतिक सोना या फिर भूगर्भिक हाइड्रोजन भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप चलेंगे नासा का लूसी मिशन की बात करेंगे। नासा का लूसी मिशन ने पता लगाया कि क्षुद्रग्रह ठीक है डिंकीनेस वास्तव में क्षुद्रग्रहों की एक द्विधारी प्रणाली है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, नासा ने लूसी मिशन ने पता लगाया है कि क्षुद्रग्रह ठीक है डिंकीनेस वास्तव में दो क्षुद्रग्रहों की द्विधारी प्रणाली है। ठीक है, तो यहाँ वहां पे इन्फ्यूज मिशन जो था किसका था? इन्फ्यूज मिशन भी किसका था? हम्म, नासा का ही था। हाँ ठीक है, तो लूसी मिशन भी नासा का है। ठीक है, जब पूछा जाए तो बोलना होता है। ठीक है, माइक बंद करके चुपचाप सुनना नहीं है। ठीक है, लूसी मिशन की बात करेंगे और बात करेंगे इन्फ्यूज मिशन, दोनों का दोनों मिशन जो है नासा का है। जहां पे इन्फ्यूज मिशन की बात करेंगे, क्या चीज कर रहा है? तो वो सिग्नस लूप एक तारे का अवशेष है, उसके बारे में मतलब पता करेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे बात करेंगे नासा मिशन की बात करेंगे, नासा के लूसी मिशन जो है यह बात की एक क्षुद्र ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, जिसका नाम था डिंकीनेस। लूसी बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ट्रोजन छोटे पिंडों का एक समूह है जो बृहस्पति की कक्षा के साथ दो झुंडा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ट्रोजन क्या है? ट्रोजन छोटो पिंडों का एक समूह है जो बृहस्पति की कक्षा के साथ ठीक है झुंड में ठीक है बृहस्पति की कक्षा के साथ ही झुंड में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बृहस्पति तो सूर्य की परिक्रमा करेगा ना, तो साथ साथ वो भी मतलब क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, ट्रोजन क्षुद्र ग्रह होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नासा का लूसी मिशन, नासा का इन्फ्यूज मिशन, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे, शुक्र पर ऑक्सीजन के संकेत आपको देखने को मिले। बात करें क्या? शुक्र पर ऑक्सीजन के आपको संकेत देखने को मिले। हाल में ही खगोलविदों ने ठीक है शुक्र ग्रह के दिन के उजाले में ठीक है ऑक्सीजन परमाणु के स्पष्ट संकेत आपको देखने को मिले।
क्या है तो ध्यान में रखेंगे, शुक्र पर ऑक्सीजन के आपको संकेत आपको देखने को मिले हैं। शुक्र ग्रह के बारे में कुछ चीजें हम लोग जान लेते थे। बुध और शुक्र के पास कोई भी चंद्रमा नहीं है, कहने का मतलब इसके पास एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, पता है ना, बुध एवं शुक्र के पास नहीं है, ठीक है। बुध के बारे में बात करेंगे, ये प्रकृति का सबसे छोटा उपग्रह है, सॉरी उपग्रह बोलते हैं, ग्रह है, ठीक है। बात करेंगे शुक्र की, बात करेंगे तो सबसे चमकीला है, भोर एवं सांझ की तारा के नाम से जानते हैं, आपको पता ही है। यह चार आंतरिक स्थलीय चट्टानों ग्रहों से बना हुआ है। यह एकमात्र ग्रह है जिसका नाम महिला के नाम पे रखा गया है, ठीक है। मतलब शुक्र के बारे में बात करेंगे तो एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम महिला पे नाम पे, इनको वेनस, वेनस को किसकी देवी कहते हैं, वेनस बोलते हैं ना इसको। ब्यूटी। अब मिस्र में जाएंगे, ठीक, मिस्र बोलते हैं, ठीक है। इजिप्ट में नहीं, इजिप्ट में नहीं, यूनान में जाएंगे, यूनान को क्या बोलते हैं यार, ग्रीक में ग्रीक होगा। जाएंगे, ग्रीक कल्चर में, ग्रीक कल्चर में इनको मतलब ब्यूटी का देवी कहा जाता है, ठीक है, वेनस को। यह सबसे चमकीला ग्रह है। उपनाम की बात करें, इवनिंग स्टार है। कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता के कारण सौरमंडल का सबसे ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। 462 डिग्री सेल्सियस तक इसकी टेम्परेचर आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अपनी धुरी पर दक्षिणावर्त, ठीक है, पूरब से पश्चिम उल्टा करता है। सबके सबकी बात करेंगे, बामावर्त करते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में जाता है, ठीक है, ध्यान रखें, पूरब से पश्चिम घूमते हैं। शुक्र और एक और सा कौन सा, अरुण, अरुण, ये सर। ठीक है, दोनों उल्टा, बाकी सबके सब एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज आते हैं, ठीक है। शुक्र उनके द्रव्यमान आकार और घनत्व के समानता कारण पृथ्वी का ट्विन सिस्टर या फिर जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जम्मू कश्मीर के पुलिस द्वारा जीपीएस एंकल मॉनिटर का प्रयोग किया गया, क्या है, जमानत पर रिहा किए गए, ठीक है, यूपी आरोपी का जीपीएस एंकल मॉनिटर, जमानत पर रिहा किए गए, ठीक है, यूएपीए, यूएपीए समझते हैं ना, टेररिज्म वाला अनलॉफुल क्या होता है, नहीं टेररिज्म पे नहीं लगता, आम आदमी पे लगता है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो उनको मॉनिटरिंग करने के लिए जीपीएस लगा देंगे, समझ रहे हैं ना। मतलब अगर जम्मू कश्मीर पुलिस जमानत पर रिहा किसी आरोपी की गतिविधि पर नजर रखने के लिए, उसे रिकॉर्ड करने के लिए जीपीएस सक्षम पहनने योग्य ट्रैकिंग डिवाइस तैनात करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है, ठीक है। मतलब उनको जीपीएस कहीं पे उनके बॉडी में आई थिंक कहीं पे लैस कर दिया जाता होगा, जिनसे मतलब उनको सारे एक्टिविटी पे मतलब क्या किया जाता होगा, नजर रखा जाता होगा, ठीक है। तो ऐसा करने वाली जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है जीपीएस एंकल मॉनिटर करने वाली पहली पुलिस बन गई है। वैसे लोगों पे लगाया जाएगा जिनको यूएपीए के द्वारा मतलब जमानत में रिहा किया गया है, ठीक है। चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। अमेरिका के एफडीए ने चिकनगुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया की पहली वैक्सीन, इनका नाम है क्या, पढ़िए क्या पढ़ेंगे इसको, एक्सचेक। इक्शिक, जो भी हो, IXCHIQ, जो पढ़ना उसको पढ़ लीजिए, वैक्सीन का नाम है, कुछ और नहीं मिला था, यही इन्होंने रख दिया, इसको मंजूरी दे दिया गया है, ठीक है। क्या है ये, चिकनगुनिया की वैक्सीन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हम लोग चिकनगुनिया के बारे में जानेंगे, चिकनगुनिया आखिर होता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इक्चिक चिकनगुनिया वायरस का एक जीवित कमजोर संस्करण होता है, ठीक है। चिकनगुनिया के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले मच्छरों से फैलता है। किस प्रकार का मच्छर से फैलता है, एडीज मच्छर से फैलता है, ध्यान में मच्छर रखेंगे। सर। बुखार, गठिया और दाने इसके समान लक्षण। इसे पहली बार, ठीक है, 1952 में तंजानिया में पहचाना गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चिकनगुनिया को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब किया गया था, मतलब इंट्रोड्यूस कहना ठीक नहीं होगा, मतलब सबसे पहले इसको नोटिस कब किया गया था, कब किया गया था, 1952 में तंजानिया में किया गया। तंजानिया की राजधानी कहाँ है, डोडोमा। डडोमा जो है तंजानिया की राजधानी, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और आमतौर पर अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखा गया। गर्भवती मां से अजन्मे बच्चे में फैल सकता है और नवजात शिशुओं के लिए घातक हो सकता है, बहुत खतरनाक है ये, ठीक है। ये भारत के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में भी शामिल है, ठीक है। चिकनगुनिया की बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में भी इसको शामिल किया गया है। अब मैं चिकनगुनिया से कुछ बेसिक चीज पूछता हूँ, सबसे पहले किसके द्वारा फैलता है, तो क्या बताएंगे, एडिज एडिज मच्छर एडिज मच्छरों के द्वारा। सबसे पहले बार चिकन दुनिया को सबसे पहले नोटिस कब किया गया, 1952 में। बिल्कुल 1952 में इसको पहचाना गया, ठीक है। कहाँ पे पहचाना गया, तंजानिया में। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में, तंजानिया में इसे सबसे पहली बार क्या ये गर्भ में जो बच्चे होते हैं उनको भी मतलब ये हो सकता है, जो बच्चे अजन्मे हैं, जी बिल्कुल, ठीक है। और नवजात शिशुओं के लिए बहुत अधिक घातक हो सकता है। क्या ये भारत में वेक्टर जनित रोग में शामिल है ये, जी सर। बिल्कुल, ठीक है। अभी किस देश ने मतलब क्या किया है, चिकनगुनिया से संबंधित वैक्सीन को तैयार कर लिया है, यूएसए। ठीक है। एफडीए, एफडीए का फुल फॉर्म क्या होता है जानते हैं, एफडीए फेडरल ड्रग एजेंसी, ठीक है, ध्यान में रखें। जैसे हमारे यहाँ आयुष मंत्रालय है ना,
उसी तरह वहां पे अमेरिका का जो एफडीए है, ठीक है। जैसे कोई भी देश का एक मंत्रालय होता है, जो भी ड्रग्स वगैरह जो आता है, मतलब दवा वगैरह, वो सबसे पहले ठीक है। वहां से परमिट मिलने के बाद ही मार्केट में आता है, ठीक है। उसी तरह एफडीए वहां का एजेंसी है, हमारे यहाँ आयुष मंत्रालय है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे चलेंगे। यूक्लिड एस्केप टेलीस्कोप ने तस्वीर जारी की है, ठीक है। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने क्या की है, अपनी तस्वीर जारी की है। यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन से पहली छवियां जारी की गई है। उद्देश्य की बात करें, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को उजागर करने के लिए, ठीक है। किस लिए जारी किया गया है, तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों के उजागर को करने के लिए, ठीक है। अधिक जानकारी की बात करेंगे तो ब्रह्मांड सामान्य पदार्थ, ठीक है, पदार्थ सामान्य पदार्थ दृश्यमान घटक लगभग 5%, डार्क मैटर की बात करेंगे लगभग 25%, और डार्क एनर्जी लगभग 75% से 70% से बना हुआ है। ब्रह्मांड कैसे बना हुआ है, सामान्य घटक से 5%, डार्क मैटर का 25%, और डार्क एनर्जी कितना परसेंट है, 70%। बिल्कुल 70% है। डार्क एनर्जी 70% है, डार्क मैटर 25% है। सामान्य पदार्थ की बात करेंगे तो आपका कितना है, 5% मात्र है। 5%। सामान्य पदार्थ के विपरीत डार्क मैटर विद्युत चुंबकीय बल के साथ परस्पर क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। डार्क मैटर प्रकाश को अवशोषित, परावर्तित तथा उत्सर्जित नहीं करता है, जिससे यह पहचानना बेहद कठिन हो जाता है, ठीक है ना। डार्क एनर्जी उस अज्ञात ऊर्जा स्रोत को दिया गया है जो हमारे ब्रह्मांड के विस्तार में तेजी ला रहा है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सिंपल सा ब्रह्मांड के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं। डार्क एनर्जी के क्या विशेषताएं होते हैं वो बताया गया है। डार्क एनर्जी उस अज्ञात ऊर्जा स्रोत को दिया जाता है जो कि हमारे ब्रह्मांड के विस्तार में तेजी ला रहा है, ठीक है। डार्क मैटर प्रकाश को अवशोषित, परावर्तित या उत्सर्जित नहीं करता है। ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है क्या डार्क मैटर प्रकाश को अवशोषित, परावर्तित या उत्सर्जित किसी भी चीज को नहीं करता है, ठीक है। जिसके वजह से ये इसे पहचानना मतलब क्या होता है, बहुत अधिक मतलब क्या होता है, कठिन होता है, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ब्रह्मांड की बनावट की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, सामान्य बनावट में सामान्य पदार्थ का मात्रा 5%, डार्क मैटर लगभग 25%, और बात करेंगे डार्क एनर्जी कितना परसेंट होता है, तो 70% के आसपास होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा, ठीक है, थैलिडोमाइट, ऑस्ट्रेलिया द्वारा थैलिडोमाइट राष्ट्रीय प्रभावियों से माफी मांगी गई, ठीक है। अभी क्या था, तो देखेंगे कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया द्वारा थैलिडोमाइट राष्ट्रीय प्रभावितों से माफी मांगी गई है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने, ठीक है, ध्यान रखें, थैलिडोमाइट त्रासदी से प्रभावित सभी नागरिकों से औपचारिक माफी मांगने की घोषणा की है। थैलिडोमाइट 1950 के दशक में गर्भावस्था में मतली से राहत पाने के लिए गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली एक शामक दवा थी। मतली समझ रहे, जो महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती है तो उस समय मतलब चक्कर वगैरह आता होगा, उस समय एक दवा दी जाती थी जो कि मतलब प्रेग्नेंट मतलब वुमेन को दिया जाता था, ठीक है। यह अजन्मे बच्चों में अंगों, चेहरे की विशेषता और आंतरिक अंगों की विकृति का कारण बनता है, ठीक है। थैलोमाइड ट्रांसमिशन से दवा परीक्षण, विपणन, वितरण और उपयोग की कड़ाई से लागू विनियम की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। मतलब उस समय इसमें कुछ खामियां रही होगी, लेकिन लोगों ने सही से इसको मतलब ट्रेंड नहीं किया, और मतलब ऐसे ही नॉर्मली यूज होता था, जिसकी वजह से बहुत अधिक मतलब दिक्कतें मतलब देखने को मिली थी, ठीक है। तो थैलिडोमाइड जो था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, इससे जो इस त्रासदी से जो लोग प्रभावित हुए थे उनसे माफी मांगा गया। मुख्यतः ये दवा किसे दी जाती थी, तो गर्भवती महिलाओं को दी जाती थी, ठीक है, 1950 के दशक में, ठीक है, समझ गए। और ये दवा जो था, जो बच्चे जो जन्मे जो थे, वो बच्चे के आगे चल के जो जन्म लिए उनके लिए विकृति का कारण बना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य दवा विनियम, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने, ठीक है, NHCX को चालू करने के लिए हाथ मिलाया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य दवा विनियम, जिनका नाम क्या है, NHCAX। लाभ की बात करें किससे मिलेगा, तो स्वास्थ्य दावों के प्रसंस्करण की निर्बाध, ठीक है, अंतरा संचालियता, ठीक है। NHCX की बात करेंगे तो NHA द्वारा विकसित एक डिजिटल स्वास्थ्य दावा मंच है। उद्देश्य क्या है इसका, तो ये प्राप्य चक्रों को कम करेगा और कैशलेस दवाओं की स्वीकृति बढ़ाएगा, दावा प्रक्रिया को मानकीकृत करेगा और बीमा नवाचार की सुविधा भी प्रदान करेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य दवा विनियम, ठीक है, इसको संक्षेप में क्या लिखा है, NHCXS, यही है ना, नहीं लास्ट में एस नहीं होगा, सिर्फ एक्स है NHCX है ना। NCX। लोग इंग्लिश में क्यों लिखता, दिक्कत होता है इसको समझने में, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA और भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण ने, ठीक है, NHCX को चालू करने के लिए हाथ मिला लिया, ये आपको ध्यान रखना है। लाभ किसे मिलेगा, तो लाभ की बात करें स्वास्थ्य दावों के प्रसंस्करण की, ठीक है, निर्बाध अंतरा संचालियता, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। NHCS NHA द्वारा विकसित डिजिटल स्वास्थ्य दावा मंच है, इतना इंपॉर्टेंट है ये।
सरयू नदी में बात करेंगे सौर ऊर्जा से चलेगा जहाज। तो सरयू ऊर्जा कहाँ, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? सरयू नदी के किनारे आपका अयोध्या, नेपाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सरयू नदी में सौर ऊर्जा से चलेगा जहाज। अयोध्या में सरयू नदी पे नौकायान के लिए सौर ऊर्जा संचालित रामायण जहाज चलेंगे। वाराणसी वाराणसी स्थित अलकनंदा क्रूज इस अनूठी सेवा का नेतृत्व करेगा, ठीक है। अलकनंदा क्रूज जो है इसको मतलब क्या करेगा, लीड करेगा। और बात करेंगे सरयू नदी में सौर ऊर्जा से क्या चलेगा, तो जहाज चलेंगे, ठीक है। जहाज। किस प्रकार के जहाज चलेंगे? रामायण जहाज। कौन सा रामायण जहाज? जहाज। रामायण जहाज। रामायण जहाज। यवमंडलीय तरंग प्रयोग, ठीक है। नासा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने, ठीक है, AWE, ठीक है, वायुमंडलीय तरंग प्रयोग मिशन लॉन्च करने के लिए मतलब तैयार किया है। उद्देश्य क्या होगा, तो स्थलीय और अंतरिक्ष मौसम की परस्पर क्रिया का पता लगाना, ठीक है। या एयरग्लो, एयरग्लो क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल के प्रकाश के रंगीन बैंड की जांच करेगा ताकि निर्धारित किया जा सके कि बलों का कौन सा, ठीक है, संयोजन, ठीक है, ऊपरी वायुमंडल में अंतरिक्ष के मौसम को संचालित करता है। बात करेंगे यह मेसोपॉज। मेसोपॉज क्या होता है, तो यमंडीय परत का लगभग 87 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होती है, पर यमंडीय गुरुत्वाकर्षण तरंगों को भी मापेगा। मुख्यतः ध्यान में रखिएगा, मिशन जो है यमंडलीय तरंग प्रयोग AWE मिशन नासा के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या होगा, स्थलीय और अंतरिक्ष मौसम के बीच परस्पर क्रिया का मतलब पता लगाना, यही इसका पर्पस होगा। हाइपरसोनिक हथियार बल के लिए, ठीक है, नियर स्पेस कमांड क्या था ये, तो चीन ने हाइपरसोनिक हथियार बल के लिए नियर स्पेस कमांड स्थापित किया है। बात करेंगे निकट अंतरिक्ष राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के ऊपर निकटवर्ती क्षेत्र है। यह समुद्र तल से 18 किलोमीटर ऊपर से लेकर, ठीक है, समुद्र तल से 160 किलोमीटर तक ऊपर तक फैला हुआ है। निकट अंतरिक्ष राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के ऊपर और निकटवर्ती क्षेत्र यह समुद्र तल से 18 किलोमीटर ऊपर से लेकर समुद्र तल से 160 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। वर्तमान में नियर स्पेस क्षेत्र की बात करें, नो मैंस लैंड है। नो मैंस लैंड मतलब समझते हैं, किसी देश की प्रतिभूमि, मतलब किसी देश की भूमि जो नहीं होती उसको नो मैंस लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्यान में क्या बोलते हैं उसको, नो मैंस लैंड। जैसे कोई भी देश होगा ना, जैसे मान लीजिए पे भारत है, ठीक है, नेपाल है, तो दोनों के बीच में जरूर कुछ ऐसा भूमि छूटा हुआ होता है जिसपे किसी का मतलब नहीं होता, उसी भूमि को नो मैंस लैंड कहते हैं। ये नो मैंस लैंड आपको लैंड पे भी हो सकता है, एयर में भी होता है, और बात करें कहाँ पे होता है, समुद्र में भी हो सकता है, ठीक समुद्र। है। उसमें किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो वर्तमान में नियर स्पेस क्षेत्र जो है नो मैंस लैंड। अब नियर स्पेस क्षेत्र होता कैसे है, नियर स्पेस इसको कितना होता है, समुद्र तल से 18 किलोमीटर ऊपर से लेकर समुद्र तल से 160 किलोमीटर तक जो क्षेत्र जो होता है, 18 से 160, ये नो मैंस लैंड होता है। ध्यान रखिए, इसको नियर स्पेस क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में अधिकांश परिचालन सैन्य विमानों की उड़ान का समर्थन करने के लिए हवा बहुत विरल है, और फिर भी ये कि, ठीक है, उपग्रहों को कक्षा में बनाए रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत होता है, इसलिए यहाँ बहुत कम विमान उड़ान भरते हैं, ठीक है। तो हाइपरसोनिक हथियार बल के लिए नियर स्पेस कमांड की बात करें, चीन ने हाइपरसोनिक हथियार बल के नियर स्पेस कमांड स्थापित किया है, ठीक है। निकट अंतरिक्ष राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र ऊपर और निकटवर्ती क्षेत्रों है, यह समुद्र तल से 18 किलोमीटर से कितना होता है, 160 किलोमीटर तक। जुपिटर आईसी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जूस मिशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जूस यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है, नासा का नहीं है, ठीक। किसका है जूस मिशन, किसका है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है। किसके लिए है, तो जुपिटर के लिए, बृहस्पति के लिए है, ठीक है, जूस मिशन। पूरा पूरा फुल फ्रेम क्या है, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, ठीक है। क्या नाम है मिशन का, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, इसको याद रखिएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें कि जूस जांच पहली बार पृथ्वी और चंद्रमा से बृहस्पति की ओर बढ़ने के लिए दोहरे गुरुत्वाकर्षण सहायता का उपयोग करेंगे। डबल ग्रेविटी, ठीक है, असिस्ट एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा एक अंतरिक्ष यान दो खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की मदद से गति बढ़ावा देता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर जिसको बात करेंगे, जूस मिशन किसका मिशन है, तो क्या बताएंगे, यूरोपियन बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखें, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। EAU क्या होता है, ESRO गलती, ES नहीं, इस वो थोड़ी ना होता है, यूरोपियन क्या होता है इसका फुल फॉर्म, ESRO ही होता है, ESA होता है, R नहीं होता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। हाँ तो ESA ही बोलते हैं ना उसको, यस सर। R कहाँ से आ गया इसमें, अरे यस तो ISRO तो इसरो का होता है ये, ESRO हाँ नहीं होता ISRO, ठीक है, ESA ही होता है, ठीक है, चेक कर लीजिए।
अब आते हैं जूस के बारे में, देख लेते क्या है जूस मिशन क्या है। इसे बृहस्पति और उसके 3 बर्फीले और संभावित महासागरीय चंद्रमा जैसे गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया। सिंपल प्रश्न ये भी पूछा जाएगा, गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा क्या है, तो ये सारे के सारे किसके चंद्रमा है, तो बृहस्पति के चंद्रमा है। किसके बृहस्पति चंद्रमा है, का। बृहस्पति के बृहस्पति चंद्रमा का। है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। उद्देश्य की बात करेंगे, पता लगा कि क्या ऐसे स्थान हो सकते हैं जहां जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक परिस्थितियां, पानी, जैविक आवश्यक तत्व, ऊर्जा और स्थिरता मौजूद है। अवधि की बात करेंगे, 8 साल की यात्रा पे निकला है, 2031 में पहुंचेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जूस मिशन बहुत लंबे समय के निकला है, ठीक है। कब मतलब पहुंचेगा यार, 2021 में। 2031 में इसका मिशन कंप्लीट होगा, ठीक है। 8 वर्षों के लिए निकला है, ठीक है। क्या करने जाएगा, तो बृहस्पति के 3 चंद्रमा के बारे में पता लगाएगा, जैसे गैनीमेड हो गया, कैलिस्टो हो गया, यूरोपा हो गया, ठीक है। बात करेंगे जूस मिशन किसका है, तो ध्यान में रखिएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। और बात करेंगे तो और भी क्या चीज था इसमें, फुल फॉर्म जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोर, ठीक है। अब चलेंगे आगे। स्वस्थ उम्र बढ़ने के संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 30 पर 2021 से 23 के लिए पहली प्रगति रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। तो स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र का दशक कब से कब तक, 2021 से 2030 तक है। इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट कब जारी की है, 2021 और 2023 के बीच के 2 वर्षों का अपना रिपोर्ट इन्होंने जारी किया है। लॉन्च किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र भागीदार के द्वारा लॉन्च किया गया। UNDH क्या है, तो इसका लक्ष्य हर किसी को, चाहे वो कहीं भी हो, जीवन को वर्षों तक जोड़ने का अवसर देना है। यह एक वैश्विक सहयोग है जो वृद्ध लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है और मौलिक स्वास्थ्य अधिकारों को मान्यता देता है, ठीक है। स्वस्थ उम्र बढ़ना कार्यात्मक क्षमता को विकसित करना और बनाए रखना है, बुढ़ापे के कल्याण को भी सक्षम बनाता है। रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकल कर है उसके बारे में जान लेते हैं। तो 87% देशों ने 2022 में स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए नीति या रणनीति होने की सूचना दी है, ठीक है, जो 2020 में 73% से अधिक है। अनौपचारिक और अवैतनिक, ठीक है, देखभालकर्ताओं के पास अपर्याप्त समर्थन है, ठीक है। अब कम आय वाले केवल 16% देश ही ऐसी सहायता प्रदान करते हैं। स्वस्थ उम्र बढ़ने की दशा में काम करने के लिए संसाधन सीमित है और कभी भी अधिक निवेश की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है 2021 से लेकर 23 तक के स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक जो है 21 से लेकर 30 तक है, जिसमें लोग 21 से लेकर 23 तक का रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। ये भी आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। आगे जो था हमारा क्या था, पर्यावरण का कितना क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है, करवा देंगे आज। पहले इसको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, हेडलाइंस को बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। सबसे पहला एक इन्फ्यूज मिशन, ठीक है। इन्फ्यूज मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नासा। ठीक है। इन्फ्यूज मिशन की बात करें किसका, नासा के द्वारा इन्फ्यूज मिशन को लॉन्च किया गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। नासा के द्वारा इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट, जिसको संक्षेप में इन्फ्यूज कहते हैं, ठीक है। ध्यान रख, क्या करेगी इन्फ्यूज मिशन, तो सिग्नस रूप एक तारे का अवशेष है, उनके बारे में जाके अपना जांच पड़ताल करेगी, ठीक है। पहले ये एक तारा हुआ करता जो कि सूर्य से 20 गुना बड़ा था, लेकिन बाद में विस्फोट हो जाता है। जब विस्फोट होता है तो क्या बनते हैं, सुपरनोवा बनते हैं। क्या बनते हैं, इसको सुपरनोवा बनते हैं, ठीक है। फ्रांस में क्या मिला था, फ्रांस में सफेद हाइड्रोजन का भंडार मिला है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नासा का लूसी मिशन भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो लूसी की बात करेंगे, आवाज कहां से आ रही है, लूसी की बात करेंगे तो ये क्या करेगी, तो ट्रोजन जो कि क्षुद्र ग्रह की मतलब क्या है उसके बारे में पता लगाएगी, ठीक है। क्षुद्र ग्रह का डिंकीनेस, क्षुद्र ग्रह कौन सा, क्षुद्र ग्रह की बात करें कौन सा, डिंकीनेस, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, उसके बारे में जाके पता लगाएगी। लूसी किसका मिशन है, तो लूसी बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का पता लगाने के लिए जा रही है, ठीक है। ध्यान में रखना है। आगे की बात करें, क्या शुक्र पे ऑक्सीजन के संकेत आपको देखने को मिले। हाल में खगोलविदों ने शुक्र पे ग्रह पे दिन के उजाले में ऑक्सीजन परमाणु के स्पष्ट आपको संकेत आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। शुक्र के बारे में बात करें, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम क्या, फीमेल के नाम के ऊपर है। किसके नाम के ऊपर है, फीमेल के नाम पे। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोला जाता है इसको, वेनस कहते हैं, ठीक है। यूनानी में इसको क्या कहते हैं, वेनस कहा जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, ठीक है। इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता होती है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 462 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है।
ध्यान रखना है, जैसे शुक्र की बात का पश्चिम से पूरब घूमती है, फिर पूरब से पश्चिम जाती है ये। तो ये आपका कैसे जाता है, पूरब से पश्चिम जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पहली पुलिस का नाम बताए जो कि जीपीएस एंकल मॉनिटर का प्रयोग करने जा रही है। जम्मू कश्मीर। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है पहली पुलिस जो है जीपीएस एंकल मॉनिटर का मतलब क्या करेगी, प्रयोग करेगी, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चिकनगुनिया को पहली वैक्सीन किस देश ने निकाला है? अमेरिका। यूएसए ने। बिल्कुल ध्यान में रखना है, यूएसए ने, ठीक है। अमेरिका के एफएडीए ने चिकनगुनिया के पहले वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जिसका नाम क्या है, आई एक्स इक्चिक, जो भी हो, ठीक है। आप कह रहे हैं चिकनगुनिया के बारे में कल एडिज मच्छर से होता है, ठीक है। पहली बार 1952 में तंजानिया में पहचाना गया था, ठीक है। बच्चे को भी प्रभावित कर सकती, जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ उसको भी, ठीक है। ये भारत के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में भी शामिल है। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप की बात करें, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी रहस्यों के बारे में पता लगाने के लिए गया है, ये है मिशन है, ठीक है। ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे तो 5% क्या है, तो ध्यान में रखिएगा सामान्य पदार्थ है, जबकि लगभग डार्क मैटर 25% है, डार्क एनर्जी की बात करेंगे 70% है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा थैलीमाइड त्रासदी प्रभावित से माफी मांग ली। थैलोमाइड क्या था, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट वुमन था उनको मतलब एक प्रकार का दवा दिया जाता था, जिनसे मतलब उनके बच्चे प्रभावित हुए थे, ठीक है, और उनको भी दिक्कत हुई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य दवा विनियम की बात करेंगे, इन्होंने मतलब क्या किया है, तो इन्होंने मतलब क्या किया, ध्यान में इसको रखना है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने, ठीक है, एक मिशन को शुरू किया है जिसका नाम क्या, NHCX। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था। आप चलेंगे सरयू नदी पे सौर ऊर्जा से चलेगा, जहाज चलेगा, जहाज का नाम होगा रामायण जहाज, ठीक है। कौन इसको लीड करेगी, तो वाराणसी स्थित अलकनंदा क्रूज जो थी, इसका मतलब अनूठी सेवा का मतलब पहल करेगी। यह मंडलीय तरंग वेव, वेव क्या है, तो ध्यान में नासा के द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अवे मिशन को लॉन्च किया गया, ध्यान में रखेंगे, जो कि स्थलीय और अंतरिक्ष मौसम के बीच में परस्पर क्रिया का पता लगाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाइपरसोनिक हथियार बल के लिए नियर स्पेस कमांड की बात करेंगे, नियर स्पेस कमांड की बात करेंगे। निकट अंतरिक्ष की बात करेंगे, हवाई क्षेत्र के ऊपर निकटवर्ती क्षेत्र है जो समुद्र तल से 18 किलोमीटर ऊपर से लेकर समुद्र तल के 160 किलोमीटर तक होता है। वर्तमान में नियर स्पेस क्षेत्र की बात करेंगे, नो मैंस लैंड होता है, ठीक है। जुपिटर का एक मिशन लॉन्च किया गया, जिसका जुपिटर के लिए एक मिशन को लॉन्च किया गया जिसका नाम है जूस मिशन, ठीक है। नासा ने लॉन्च किया है जूस मिशन। जूस का फुल फॉर्म होता है जूस का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे दिया होगा, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। किसके द्वारा, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, जुपिटर के लिए। जुपिटर के 3 चंद्रमा के जाके ये पता करेगी, जिसका नाम गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा। गैनीमेड की बात करेंगे, जुपिटर का ही नहीं पूरे मतलब पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मतलब क्या है, ये उपग्रह है, ठीक है। 8 वर्ष की लवरी के लिए यात्रा पर निकला है, 2031 में पहुंचेगा, ठीक है, ध्यान में ये भी आपको रखना है, ठीक है। आप चलेंगे आगे चलेंगे तो स्वस्थ उम्र बढ़ने पर संयुक्त राष्ट्र दशक की बात है 2021। स्माइल, क्या खटखट हो रहा है, मेरी साइड से थोड़ी ना हो रहा है। किनके कार्ड से हो रहा है ये खटखट? मैनेज से लग रहा है सर, उनका ग्रीन ग्रीन शो कर रहा है बार खटखट नहीं तो खटखट खटखट अभी आवाज आ रही है। 2-3 ही पहले लोग तो बंद, हैं, स्माइल और पता नहीं कौन कौन। माइक बंद करके रखे सभी आदमी, ठीक है। जब बोलना हो फिर बोलिए, फिर माइक बंद कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा दिक्कत हो रहा है क्लास में। 21 से लेके 23 तक 21 से लेके 30 तक ध्यान में रखिएगा मिशन है, और 21 से लेके 23 तक के बीच का पहले रिपोर्ट जारी कर दी गई है, ठीक है। चलिए आप चलेंगे थोड़ा सा, ये करवाओ कि कल करवाऊंगा बताइए, पर्यावरण। कल करवाइएगा। नहीं सर, करा दो सर। कितना क्वेश्चन है इसमें? ज्यादा इसमें नहीं है सर, क्वेश्चन है 5 आपका 15 क्वेश्चन है, 14-15 है, बस करा दो सर। देख रहा हूँ। इसमें 18 है, 18 15 कितना हुआ, 33। 33 क्या था, 23 7 10 क्वेश्चन करवाता हूँ इसका, 10 17 इसमें करवाता हूँ। माइक बंद कीजिए, 10 क्वेश्चन करवाते हैं, बाकी 20 कल करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद पर्यावरण के बाद 10 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मणिपुर में क्या हुआ, करकुमा, ठीक है, क्या है मणिपुर में करकुमा, ध्यान, करकुमा कांक चिंगेस की खोज हुई, ठीक है। ये करमुआ कांक चिंगेस क्या है, तो ये ध्यान रखें, मणिपुर में एक फूल के पौधे की नई प्रजाति है, ठीक है। क्या है, मणिपुर में फूल के एक पौधे की नई प्रजाति की खोज, इसका नाम है करकुमा काक चिंगेस। अजीब नाम है ना। कहाँ पे मिला है, एक कांचिंग जिला में मिला है, ठीक है। कांचिंग जिला मणिपुर में मिला है। यह कांचिंग जिले के, ठीक है, सेकमाई नदी के किनारे निवास करते हुए पाया गया है, ठीक है।
कुरकुमा की बात करेंगे व्यंजनों, प्रारंभिक दवा, मसाले, रंग, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन और मतलब सजावटी पौधे के रूप में उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले बार मैं बता देता हूँ, मणिपुर में ठीक है एक फूल का एक नया पौधा, एक फूल के एक पौधे की एक प्रजाति की खोज हुई है, जिसका नाम है क्या, कुरकुमा काकचिंगेस। ठीक है, कहाँ से मिला है, तो मणिपुर से मिला। मणिपुर में कहाँ पे, काकचिंग जिला से मिला है। किस नदी के किनारे मिला है, तो ध्यान में रखेंगे शेखमाई नदी के किनारे मिला है। ठीक है, किस लिए प्रयोग होता है, व्यंजन के लिए, पारंपरिक दवाओं के लिए, मसाले के लिए, रंगों के लिए, इत्र के लिए, सौंदर्य प्रसाधन के लिए, ठीक है, सजावटी पौधे के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, क्या नाम है फिर भी बता रहा हूँ, करकुमा कांग छिंगेस। दूसरा क्वेश्चन, नदी के लिए डॉल्फिन की वैश्विक घोषणा की गई। ठीक है, ये कौन सा घोषणा, बगोटा घोषणा बोलते हैं ना, बगोटा घोषणा। 11 देशों ने 2030 तक नदी डॉल्फिन की अपनी तरह की पहली वैश्विक घोषणा पे हस्ताक्षर किए। ठीक है, इसमें भारत भी शामिल है। नदी डॉल्फिन की श्रेणी की बात की 11 देश में, बांग्लादेश में, बोल्विया में, ब्राजील में, कंबोडिया में, कोलंबिया में, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला है। ठीक है, उद्देश्य की बात करें, एशिया और दक्षिण अमेरिका दोनों के सभी नदी में डॉल्फिन प्रजातियों की गिरावट को रोकना और बढ़ाना है। ठीक है, अभी पता होगा भाई यहाँ पे जो पाया जाता है, डॉल्फिन की एक प्रजाति पाई जाती है आपको इसमें अमेजोन नदी में, वहां पे उनका मृत, बहुत सारे मछली को मृत पाया गया। डॉल्फिन, सॉरी डॉल्फिन तो पहली बात मछली नहीं है, ठीक है, क्या है, स्तनपायी है। ठीक है, उनको मृत पाया गया है। ठीक है, घोषणा में सुरक्षा 8 स्तंभ है, जैसे संरक्षित क्षेत्र, मछली पकड़ने की अस्थिर प्रथाओं का उन्मूलन, स्थानीय समुदाय और स्वदेशी लोगों को शामिल करना। नदी डॉल्फिन दुनिया की सबसे बड़ी नदी प्रणालियों में शीर्ष शिकारी है और नदी के स्वास्थ्य महत्वपूर्ण संकेतक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे किस किस प्राय की आपको डॉल्फिन आपको देखने को मिलता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घोषणा का बगोटा घोषणा के नाम से जानते हैं, बगोटा, बगोटा या बगोटो कुछ है, ध्यान में रखिएगा, डॉल्फिन से संबंधित है। किसकी राजधानी बगोटा, कोलंबिया की है ना। ठीक है, अब आते हैं आगे। ठीक है, अब आते हैं आगे, क्या है, ध्यान में रखेंगे, गुलाबी नदी, सॉरी गुलाबी नदी डॉल्फिन कहाँ पे मिलता है, अमेजोन में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, अमेजोन में मिलता है। ठीक है, लुप्त प्राय, इसकी आयुष्कालीन स्थिति कितनी, आयुष्कालीन स्थिति कैसी है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा लुप्त प्राय। अब आते हैं गंगेटिक डॉल्फिन की बात करें, गंगेटिक डॉल्फिन को सुसु कहते हैं, क्या बोलते हैं, सुसु। इसी का स्थिति मरते हुए मिला, बोटो जो है ना, अभी बहुत मृत पाया गया अमेजोन में, पता है ना, कुछ दिन पहले पढ़ाया था, याद है कि भूल गए। हाँ सर। सही याद है। ठीक है, सुसु की बात करें, गंगा और ब्रह्मपुत्र में आपको मिलता है, कहाँ पे मिलेगा, तो भारत और बांग्लादेश में मिलेगा, ये भी लुप्त प्राय हो चुकी है। ठीक है, सिंधु नदी डॉल्फिन जिनको भूलन कहते हैं, क्या बोलते हैं, भूलन, ये ब्यास नदी में आपको मिलेगी, भारत और पाकिस्तान में मिलते हैं, ये भी लुप्त प्राय है। आप चले इरावदी, इरावदी नदी पे, इरावदी तो जहाज पे म्यांमार में मिलेगा, म्यांमार की बात करें इंडोनेशिया में है, बोर्नियो में है। ठीक है, और चिल्का झील भारत में मिलता है। ठीक है, ये भी लुप्त प्राय है। ये इरावदी, इरावदी डॉल्फिन जो है, ठीक है, आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो म्यांमार में मिलेगा, ठीक है, इंडोनेशिया में मिलेगा, भारत में मिलेगा। क्या है, इसको आयुष्कालीन स्थिति क्या है, लुप्त प्राय है। एक डॉल्फिन नाम है टुकुकासी, ठीक है, अमेजोन में मिलता है। ठीक है, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, जनरली मतलब क्या, साउथ अमेरिका नेशन में आपको मिलेगा। ठीक है, ये भी, इसकी भी बात करेंगे, ये भी लुप्त प्राय है। यांगसी फिलनेस पोर्बोइज, ठीक है, कहाँ मिलता है, एकमात्र यांगसी नदी में मिलता है, केवल चीन में मिलता है, ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। तो अगर देखिए इस सारे के सारे डॉल्फिन का, बोटो की बात करेंगे, सुसु की बात करेंगे, वूलन की बात करेंगे, इरावदी की बात करेंगे, तुकुसु की बात करेंगे, यांगसी फिलनेस की बात करेंगे, सारे के सारे डॉल्फिन के प्रकार है। अब हम पूछे बोटो डॉल्फिन किस नदी में मिलेगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, बताइए सभी लोग, बोटो डॉल्फिन किस नदी में मिलेगा, अमेजोन में मिलेगा। सुसु डॉल्फिन कहाँ पे मिलता है, भारत में, गंगेटिक डॉल्फिन के नाम से भी जानते हैं, कहाँ पे मिलता है, गंगा और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र में सुसु डॉल्फिन। ठीक है, सिंधु नदी डॉल्फिन जिसको भूलन कहते हैं, सिंधु नदी डॉल्फिन को क्या बोलते हैं, भूलन। भूलन कहते हैं। ठीक है, कहाँ मिलेगा, तो ब्यास नदी में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, ब्यास नदी में मिलेगा। ठीक है, और ब्यास नदी भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, एक डॉल्फिन का नाम है इरावदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन आपको कहाँ पे मिलेगा, म्यांमार में मिलेगा, इंडोनेशिया में मिलेगा। भारत के किस झील में मिलता है आपको इरावदी डॉल्फिन, चिल्का चिल्का में मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखें, चिल्का में केवल मिलता है। ठीक है, अब आते हैं टुकुसी, टुकुसी की कहाँ मिलेगा, तो केवल ये अमेजोन में मिलता है मुख्यतः। ठीक है, और ये इसका भी आयुष्काल से लुप्त प्राय है। ठीक है, यांगसी की बात करेंगे तो नाम से ही पता चलता है, यांगसी फिनलेस पोर्बोइज कहाँ पे मिलेगा, तो एकमात्र यांगसी नदी में मिला, गंभीर रूप से प्राय चीन में। तो गलती मत कीजिएगा, सारे के सारे डॉल्फिन के प्रकार है। ठीक है, बोटो, सुसु, भूलन, ठीक है,
भूलन ब्यास नदी में, सूसू की बात करेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र में, और डॉल्फिन से कुछ प्रश्न भी पूछा था, उनके कुछ सांस लेने को लेकर कुछ था ना इस बार का प्रश्न, किससे था? नहीं, ब्लू व्हेल से था ना, व्हेल के क्वेश्चन था 68 बीपीएससी में, नहीं 69 में। हो सकता है मे भी शायद डॉल्फिन से पूछ रहा, हुबहू इसी को पूछ रहे, क्योंकि चर्चा में था। बगोटा घोषणा जो है काफी अधिक चर्चा में, कोलंबिया के दौरान बगोटा में डॉल्फिन को लेकर घोषणा हुआ, और कितने देशों ने इसे अपनाया है? 11 देश। ये सारे के सारे 11 देश कौन है? ये सारे के सारे वही 11 देश है जहां पे मतलब क्या होता है, डॉल्फिन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पाकिस्तान में किस नदी में डॉल्फिन मिलेगा? ब्यास नदी। ब्यास ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करें गुडवा। गुडवा पक्षी अभ्यारण्य में पक्षियों की मौत हुई है। ठीक है, तो बात सबसे पहले तो दिमाग में ही आना चाहिए, गुडवा पक्षी स्थान कहाँ पे है? तो हाल में ही गुडवी पक्षी अभ्यारण्य में कई पक्षियों की मौत हो गई। ठीक है, स्नूपबिल, बगुले और ब्लैक हेडेड आइबिस सहित 30 से अधिक मतलब पक्षी मृत पाए गए हैं। कहाँ पे? शिवमोग्गा कर्नाटक में। चर्चा में रहा जगह ये शिवमोग्गा। ठीक है, बहुत सारे कारणों से चर्चा में रहा। यह गुडावी झील के आसपास स्थित है। पक्षी की बात की ग्रे हेरोन, नाइट हेरोन, लिटिल कॉर्मोरेंट, ठीक है, जंगल फॉल, ठीक है, इंडियन पॉन्ड हेरोन, चार्टर, इंडियन सैग इत्यादि यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो गुडवी पक्षी अभयारण्य में मौत आपको देखने को मिले, कहाँ पे मिले? कर्नाटक शिवमोग्गा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अधिसूचित किया गया। क्या है? तो केंद्र ने हाल में ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया है। संबंधित मंत्रालय कौन है? तो जाहिर सी बात ग्रीन क्रेडिट की बात हो रही थी, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसकी घोषणा की बात करें बजट 23-24 में की गई। उद्देश्य की बात करेंगे वनीकरण कार्यक्रम, जल संरक्षण आदि जैसी पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को शुरू करने के लिए बाजार आधारित तंत्र बनाना है। ठीक है, इसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करना है। ग्रीन क्रेडिट एक प्रकार का प्रोत्साहन है कि व्यक्ति, किसान, उत्पादक संगठन, उद्योग और ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय अन्य हितधारकों के बीच पर्यावरण सकारात्मक कार्यों के लिए कमाई करने के सक्षम होंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? कौन सा मंत्रालय था? पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय। ठीक है, इसकी घोषणा बजट में की गई। कौन से बजट में की गई है? 23-24। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम की बात करेंगे 23-24 के बजट में की गई। ठीक है, पर्पस की बात करेंगे क्या है? तो वनीकरण कार्यक्रम, जल संरक्षण आदि जैसे पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक बाजार आधारित तंत्र बनाना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वनों पे बात करेंगे, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम, ठीक है, यूएनएफएफ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट फोरम होगा। ठीक है, ध्यान में रखें क्या है ये? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की मेजबानी की है। उद्देश्य की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 2000 में यूएनएफएफ को एक सहायक निकाय के रूप में स्थापित किया था। यह सभी प्रकार के, ठीक है, वनों के प्रबंधन, संरक्षण, सतत विकास को बढ़ावा देता है और इस उद्देश्य के लिए दीर्घकालीन राजनीतिक प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। भारत में यूएनएफएफ 19 में चर्चा में योगदान देने के लिए एक क्या है? तो CLI मेजबानी है। ठीक है, कौन कौन सा क्षेत्र विषयगत है? तो ध्यान में रखें, जंगल की याद, वन प्रमाणन और सतत वन प्रबंधन, वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र की रणनीतिक योजना में 6 वैश्विक वन लक्ष्य और, ठीक है, 26 संबंध स्वैच्छिक और सार्वभौमिक लक्ष्य है। सदस्य की बात करें, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र जो होंगे, भारत सहित और विशेष एजेंसी सबके सभी इसके सदस्य होंगे। मुख्यतः वन के लिए ही है। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम यूएनएफपी की स्थापना अगर पूछेगा आपको, ध्यान रखें कब इसकी स्थापना हुआ था? तो 2000 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, क्या है अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य? तो अभ्यारण्य में संदिग्ध माओवादियों द्वारा गोलीबारी की गई। ठीक है, ये अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य में, ठीक है, संदिग्ध माओवादी के द्वारा गोलीबारी की गई। कहाँ पे पड़ता है अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य? तो ध्यान में कन्नूर केरल में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तो कन्नूर केरल में पड़ता है। ठीक है, किस प्रकार के जीव जंतु आपको पाए जाते हैं यहाँ पे? नीलगिरी लहर तहर होता है ना, कबूतर कोलंबा, एलिफेंट, क्या लिखा हुआ है? एल्फिंस्टन, ठीक है, और शेर पूछ वाला मकाऊ, सब के सब यहाँ पे मिलेंगे। तो अरलम वन्यजीव अभयारण्य जहाँ पे गोलीबारी हुई, कहाँ पे पड़ता है? केरल में पड़ता है। ठीक है, केरल कन्नूर में है। ठीक है, आप चलेंगे डेबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में ढोलो मिला। ढोलो क्या होता है? ठीक है, तो ढोलो ने, ठीक है, उड़ीसा के डिब्रूगढ़, ठीक है, उड़ीसा के डिब्रूगढ़ नहीं है, डेबरीगढ़ है। कौन सा है? डेबरीगढ़ है।
और डेब्रीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा में है, ठीक, गलती से असम मत कीजिएगा, ठीक है। एक दुर्लभ उपस्थिति दर्ज करी गई, ठीक है। ढोलो कुत्ते का एक परिवार, कुत्ते कुत्ते परिवार का एक एशियाई जंगली मांसाहारी है, ठीक है। तो क्या है ढोलो, क्या है ढोलो, क्या है कुत्ता कुत्ते का एक कुत्ते प्रकार है, ठीक है, परिवार ध्यान रखिएगा। वो भी मतलब आयुष्मान की स्थिति की बात करें, ढोलो का आयुष्मान स्थिति क्या है, तो लुप्त प्राय है, ठीक है। हाँ ये बिल्कुल, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत संरक्षित है। वितरण कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, तो भारत, नेपाल, भूटान और थाईलैंड में आपको ढोलो आपको देखने को मिलेगा। कुत्ते की एक प्रजाति है, ध्यान में रखिएगा। जैसे भेड़िया क्या है, वो भी एक कुत्ते की प्रजाति है। लोमड़ी क्या है, वो भी एक कुत्ते की प्रजाति है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जैसे ढोलो भी एक प्रकार का कुत्ता का ही एक प्रजाति है, ठीक है। बिल्ली क्या है, बाघ की प्रजाति है, ठीक है। चीता क्या है, सब बाघ के प्रजाति में आ जाता है, ठीक है। उसी तरह ढोलो की बात करेंगे, दुर्लभ उपस्थिति दर्ज की गई है उड़ीसा के डेबरीगढ़ में। कुत्ते परिवार का एशियाई जंगली मांसाहारी है, ठीक है। आयुष्मान स्थिति की बात करेंगे, लुप्त प्राय, ठीक है। भारत में जो आया था ना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, कब आया था, ठीक है, 1986 1972 में आया था। यही पर्यावरण की बात करेंगे, पर्यावरण को लेकर कब आया था, ठीक है, पर्यावरण के लेकर 1986 में, कब आया था, 86 में आया था, ठीक है। और वन्य जीव के लिए 1972 में आया था। उसको अनुसूची 2 के तहत इसको संरक्षित किया गया है। राजा जी टाइगर रिजर्व, सिंपल प्रश्न सबसे पहले है कहाँ, तो राजा जी टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो आपको उत्तराखंड राज्य में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उत्तराखंड तो राजा जी टाइगर रिजर्व क्या कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना की गई है। उत्तराखंड सरकार ने राजा जी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना किया है। राजा जी बारे में जान ले, राजा जी किनको बोलते थे, राजगोपालचारी साहब को बोलते, जो कि भारत के प्रथम क्या थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर थे, सर गवर्नर ठीक थे है, ना गवर्नर थे। गवर्नर और क्या बने थे, और क्या बने, राजगोपालचारी साहब के पास और सो काम दिया गया था। तमिलनाडु के प्रथम मद्रास का मुख्यमंत्री यही थे क्या, मद्रास का 1937 में जो इलेक्शन हुआ था उसका प्रधानमंत्री या उसमें भी थे, राष्ट्रपति थे। और भी कुछ, ठीक है। और भारत तत्व पाने वाले भी पहला यही थे, श्री राजगोपालचारी, ठीक है। अब शिक्षा आते हैं, मंत्री भी थे क्या सर? क्या शिक्षा मंत्री भी थे क्या अंतरिम सरकार में? अंतिम सरकार में, सही हाँ, बोल अंतिम रहा हूँ। सरकार में शिक्षा मंत्री भी थे, बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा जान लेते हैं राजा जी टाइगर रिजर्व के बारे में। तो यह शिवालिक पर्वतमाला की पहाड़ियों के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, गंगा और सोंग के सोंग, गंगा और सोंग की नदी यहाँ पे है। कौन सा जीव जंतु मिलता है, तेंदुआ मिलेगा, हिमालय काला भालू, स्लॉथ भालू, चिट्टीदार हिरन, ठीक है। बार्किंग हियर भी आपको देखिए, ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो भारत के किस अभ्यारण्य में बार्किंग हिरन आपको देखने को मिलता है, तो राजा जी टाइगर रिजर्व में, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब उड़ीसा सरकार, सॉरी, उत्तराखंड सरकार ने राजा जी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना की है, ठीक है। यहाँ पर देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट हो जाएगा, ठीक है, 1973 में बनी थी, ठीक है। अब वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है, उत्तराखंड वाला 54। 54 है, 55 55, ठीक है। 54 है, अभी 55वां को साथ प्रमाण पत्र नहीं मिला, ठीक है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या होता है, ये तो भारत में 12 ब्लू फ्लैग प्रमाणन समुद्र है, VBI, रट लीजिए, ठीक है। किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, पूछता है, कई बार पूछा हुआ भी है, ठीक है। भारत में कितने ब्लू फ्लैग प्रमाणन समुद्र तट है, क्या होता है, इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। किसके द्वारा संचालित है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, अंतरराष्ट्रीय NGO होता है, ठीक है, उनके द्वारा ये मतलब क्या है, तो ये मतलब संचालित है। मुख्यालय की बात करें, कोपेनहेगन डेनमार्क में है। अगर पूछेगा भारत के कितने समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया, क्या बताएंगे, 12 12 को, ठीक है। 12 किसके द्वारा संचालित है, फाउंडेशन फॉर, ठीक है, एनवायरमेंटल एजुकेशन, अंतरराष्ट्रीय NGO, मुख्यालय कोपेनहेगन डेनमार्क के द्वारा संचालित है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1985 में फ्रांस में हुई थी, ठीक है। पुरस्कार के लिए जल गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण शिक्षा, सुरक्षा, 4 श्रेणियों में उच्च मानकों को पूरा करना चाहिए, ठीक है। भारत के उदाहरण की बात करें, गोल्डन बीच, शिवराजपुर बीच, कप्पर बीच, घोगला बीच, राधानगर बीच, इस सबको मतलब ब्लू प्रमाणन आपको मिला हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबको ब्लू फ्लैग समुद्र तट मतलब ब्लू फ्लैग प्रमाणन इन सारे समुद्र तट को मिला हुआ है। टोटल कितने समुद्र तट को मिला, 12 समुद्र तट को मिला। कुछ दिन पहले भी उड़ीसा चर्चा में था, उड़ीसा के किसी समुद्र तट को दिया गया था, ठीक है। ये भी पूछ सकता है गोल्डन बीच कहाँ पे, मुझे जानकारी नहीं, एक बार देख लीजिएगा कहाँ पे है, लेकिन ये सबको मिला हुआ है, ठीक है। मेरीना बीच जो है उसको भी मिला हुआ है। अब यहाँ पे चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए सर काफी चर्चा में अभी रहा है। बताइए।
अभी बोले हैं कि अंतरिम मंत्रिमंडल में उधर ही रह गया आवाज। चलिए आगे चलेंगे ताकि क्या प्रश्न वो देखते हैं, ठीक है। सर गा, गोल्डन मीटर गा, उड़ीसा में ही है सर। अभी हाल फिलहाल में मिला था, उड़ीसा में बोला ना, लेकिन किस बीच को मिला वो नाम मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी लेटेस्ट शायद उड़ीसा को ही मिला, उड़ीसा के किसी बीच को मिला है। लेटेस्ट चेक कर लीजिए किसे मिला है, ठीक है। लेकिन जहां मैं कुछ दिन पहले पढ़ा था, सर हालांकि बोले समय कि होगा बोले उसके बाद आगे बोलना है, बताइए। अंतरिम मंत्रिमंडल में सर श्रम मंत्री वे जगजीवन राम थे ना। तो शिक्षा मंत्री बता, शिक्षा श्रम मंत्री मंत्री थोड़ी ना ने बोल रहे, बताया सुनने में ये। आपको दिक्कत हुआ होगा। चेन्नई भी दे रहा आगे है, चले, पता नहीं इसका क्या है, देखना पड़ेगा सर। देख लीजिएगा आप, ये भी देख लीजिए ना किस किस बीच को मिला है, कब कब मिला है, कि डाटा आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, ठीक है। अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो इसी को खोल लेंगे ना, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है, तो उसी का लिस्ट बनाया होगा वहां पे। चलिए, गैलापागोस द्वीप समुद्र में, गैलापागोस द्वीप समूह में, ठीक है, समुद्री पर्वत की खोज की गई है। तो सबसे पहला दिमाग में तो मेरे पास आने से गैलापागोस द्वीप कहाँ पड़ता है भाई साहब, तो ध्यान में कि पूर्वी इक्वाडोर। प्रशांत महासागर, इक्वाडोर तट से एक इक्वाडोर के तट से 1000 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलते हैं, गैलापागोस द्वीप समूह में 2 नई मूंगा चट्टानें और समुद्री पर्वत की खोज की गई है। अनुसंधान पोर्ट फोकर 2 ने द्वीपों के आसपास के पानी का पता लगाने के लिए सुबास्टियन नामक एक दूर से संचालित, ठीक है, वाहन का प्रयोग किया, ठीक है। सीमाउंट पानी के नीचे पहाड़ है। अब चलते गैलापागोस द्वीप के बारे में जान लेते हैं। तो पूर्वी प्रशांत महासागर इक्वाडोर तट से 1000 किलोमीटर की दूरी पे है। 3 महासागरीय धारा है, ठीक है, हम्बोल्ट धारा, पनामा धारा और कॉम्बेल धारा के संगम पे स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। तो गैलापागोस द्वीप जो है, ठीक है, किन किन महाधाराओं के संगम पे स्थित है, हम्बोल्ट धारा, पनामा प्रवाह और मतलब क्या, क्रॉम्बेल धारा के संगम पे स्थित है आपको, ठीक है। कहाँ पे है, तो इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर के तट से 1000 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान रखिए, गैलापागोस द्वीप के समूह में समुद्री पर्वत की खोज की गई, इसका नाम क्या है, शी माउंट। क्या बोलते हैं उसको, शी माउंट। शी का मतलब समुद्र, माउंट का मतलब पर्वत। क्या होता है, पर्वत, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किसे भेजा गया था इसे पता लगाने के लिए, फॉकर 2 को। किसे भेजा गया था, फॉकर 2। अब फॉकर 2 में कोई आदमी वगैरह नहीं गया था, इसको दूर से अनुसंधान पोर्ट फॉकर 2 ने द्वीपों के आसपास पानी का पता लगाने के लिए सुबास्टियन नामक एक दूर से संचालित वाहन को भेजा था, ठीक है। पोत का नाम क्या था, फॉकर 2, और जिसे वाहन को भेजा इसको सुबास्टियन नामक था, ठीक है। ध्यान में रखिए, तो गैलापागोस द्वीप में क्या मिला, सी माउंट मिला है। यहीं तक रखो इसको आज, ये गैलापागोस है, ठीक है, इक्वाडोर पे कंट्रोल है, ठीक है, इक्वाडोर के द्वीप से 1000 किलोमीटर की दूर है। किसमें, पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन का कौन सा, ऐसे बनेगा ना, कौन सा पार्ट है ये, पूर्वी था, नहीं, पूर्वी प्रशांत महासागर में, किधर है, पूर्वी पूर्वी प्रशांत महासागर में, ठीक है, समझ गए। तो देख रहे हैं, यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है, थोड़ा डीप से ही पढ़ेंगे तो ही जाके करंट बनेगा। इधर भी और भी है, भूमध्य रेखा इस द्वीप से होकर गुजरती है। यह लावा ढेर से बना है, ढाल ज्वालामुखी से युक्त है। यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, ठीक है, यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, ठीक है। गैलापागोस द्वीप समूह में चार्ल्स डार्विन की अध्ययन ने उन्हें प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकास के सिद्धांत को तैयार करने में मदद की है। गैलापागोस द्वीप समूह में चार्ल्स डार्विन की अध्ययन ने उन्हें प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इन्होंने दिया था ना, के माध्यम से विकास के सिद्धांत को तैयार करने में मदद की है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज इसको यहीं पे रखते हैं, कल जो है इसके आगे भी क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है।